काशी के मणिकर्णिका घाट का रहस्य। आखिर इसका नाम मणिकर्णिका क्यों पड़ा? एक पौराणिक रहस्यमय कथा। कल्पना कीजिए, आधी रात्रि का समय, गंगा की लहरें शांत हैं, दूर दूर तक जलती चिताओं की अग्नि, घंटियों की धीमी ध्वनि और ऐसा विश्वास कि जहां मृत्यु अंत नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। कहा जाता है कि संसार में एक ऐसा स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव मरते हुए जीव के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, आखिर इस घाट का नाम मणिकर्णिका क्यों पड़ा? क्या सचमुच यहां भगवान विष्णु का एक दिव्य रत्न गिरा था, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आइए आज हम स्कंद पुराण के काशी खंड, अन्य पौराणिक परंपराओं और काशी की प्राचीन मान्यताओं में वर्णित इस अद्भुत कथा को जानते हैं। हर हर महादेव। जब सृष्टि से पहले केवल शिव और विष्णु थे, हमारे पुराणों के अनुसार जब संसार की रचना भी नहीं हुई थी, तब भगवान विष्णु ने अनंत काल तक भगवान शिव का कठोर तप किया। उस तप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि भगवान विष्णु के शरीर से दिव्य पसीने की धाराएं बहने लगी। उन धाराओं से एक पवित्र कुंड का निर्माण हुआ। इसे आगे चलकर मणिकर्णिका कुंड कहा गया। भगवान शिव जब वहां प्रकट हुए तो वे भगवान विष्णु की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। कथा के अनुसार भगवान शिव के कान का दिव्य रत्न युक्त कुंडल मणि उस स्थान पर गिर पड़ा। मणि अर्थात रत्न और कर्ण अर्थात कान। इसी कारण उस स्थान का नाम पड़ा मणिकर्णिका। लेकिन एक दूसरी कथा इससे भी अधिक रहस्यमयी है। काशी की प्राचीन परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से वहां एक कुंड बनाया था। जब भगवान शिव और माता पार्वती वहां पहुंचे, तब माता पार्वती का एक दिव्य कर्णाभूषण उस कुंड में गिर गया। भगवान शिव स्वयं उस दिव्य मणि को खोजने लगे। कहा जाता है कि वह मणि आज भी किसी को प्राप्त नहीं हुई। यही कारण है कि इस स्थान को मणिकर्णिका कहा जाने लगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि विभिन्न पुराणों और स्थानीय परंपराओं में इस नाम की उत्पत्ति के अलग अलग वर्णन मिलते हैं, लेकिन सभी इस स्थान को अत्यंत पवित्र और दिव्य मानते हैं। आखिर मणिकर्णिका घाट पर ही अंतिम संस्कार क्यों होता है? काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है, अर्थात वह स्थान जिसे भगवान शिव कभी नहीं छोड़ते। मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर होता है, तब स्वयं भगवान शिव उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। उसी मंत्र के प्रभाव से जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी कारण हजारों वर्षों से यहाँ चिताओं की अग्नि कभी शांत नहीं होती। लोग कहते हैं काशी में चिता जलती है लेकिन आत्मा मुक्त होती है। मणिकर्णिका की अखंड अग्नि का रहस्य। काशी की परंपरा में यह विश्वास है कि मणिकर्णिका घाट की चिताओं की अग्नि सदियों से निरंतर प्रज्वलित चली आ रही है। नई चिता जलाने के लिए भी
इसी पवित्र अग्नि से अग्नि ली जाती है। यह केवल अग्नि नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के अनंत चक्र का प्रतीक मानी जाती है। इस कथा का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि मणिकर्णिका केवल एक शमशान नहीं है। यह हमें याद दिलाती है कि धन, वैभव, अहंकार और शरीर सब यहीं रह जाते हैं, साथ जाता है तो केवल कर्म। इसलिए सनातन धर्म बार बार कहता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। लेकिन जो भगवान शिव की नगरी काशी में परम कृपा प्राप्त करता है उसके लिए मोक्ष का मार्ग खुल जाता है, ऐसी प्राचीन मान्यता है। तो अब जब भी आप मणिकर्णिका घाट का नाम सुने तो केवल जलती हुई चिताएं मत देखिए, उस स्थान को याद कीजिए जहां भगवान विष्णु का तप, भगवान शिव की कृपा और मोक्ष का रहस्य एक साथ जुड़ते हैं। कहा जाता है, काशी में मृत्यु नहीं होती, काशी में मुक्ति होती है। हर हर महादेव।